हेलो बच्चों, आप है अखिल गुरुकुल चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर 7 में हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टोर एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क एसोसिएटेड विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग। It will be help when you will be study the first law of the thermodynamics. So different form of energy is required and different form of the work is required. So you should uh, see carefully. Here energy is two form. One form is the transit or dynamic energy, and second is store or static energy. Transit form of energy is required to interact the system with surrounding. This type of energy is heat and work. So heat and work are transit form of energy. Store energy, then energy which is stored in the system is called store energy. It is either in form of microscopic view, yeah, in microscopic view. It will be stored in the form of energy of the molecules, in form of the motions and configurations and position of the molecules. So different form of store energy. The symbol E refer to the total store energy in the system. There are two way to store energy in the system. सिस्टम के के अंदर जो एनर्जी टू वे में स्टोर हो सकता है, आइदर माइक्रोस्कोपिक या आइदर मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक. But transit form of energy is never stored in the system. It is only required to cross the system. So heat and work can never be stored in the system. स्टोर एनर्जी को जो क्लासिफाई किया गया, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी. माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में मेरा इंटरनल एनर्जी आता है, एंड माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में जो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. So energy can store in the system either in form of internal energy, yeah, kinetic energy and potential energy. It cannot be stored in form of heat and work. So माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी और कैसे कैलकुलेट करेंगे. मान लीजिए हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है, और ये जो इसका वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा मास ऑफ द सिस्टम वेलोसिटी ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई 2, मतलब mv²/2. एंड यदि डेटम ए जो रिफरेंस लाइन है और जेड डायरेक्शन में, तो अगर यहाँ से हाइट जो सिस्टम का हाइट जेड है, ये जो हमारा सिस्टम है इसका हाइट जो अगर जेड है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा और मास ऑफ द सिस्टम ग्रेविटी एंड एच mgh, और दिस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, क्योंकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका एवरेज एनर्जी होता है, नॉट एनर्जी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल. So here energy either kinetic energy, UP is the potential energy, U is the represent the internal energy. So total energy of the system is equal to kinetic energy plus potential energy plus internal energy of the system. हम ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है, एंड जो इंटरनल एनर्जी हो वो माइक्रोस्कोपिक इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है. यदि सिस्टम हमारा स्टेशनरी है, इससे स्टेशनरी है, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा. एंड डेटम लाइन पर ग्रेविटी भी एब्सेंट है, या जेड एक्सिस चेंज एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गया.
सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या स्टोर एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. फॉर स्टेशनरी सिस्टम the internal energy of the system is equal to total energy of the system या store energy of the system. कुछ पॉइंट है रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी. तो माइक इंटरनल एनर्जी क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है. एनर्जी स्टोर इन द मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर द सिस्टम विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर या इंटरनल एनर्जी या सिंपली इंटरनल एनर्जी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होता है एंड एनर्जी स्टोर इन द एटम या मॉलिक्यूल्स. The matter is composed of the molecules. Molecules are random. Their motions with the average velocity constantly collide with one another and with the walls. Due to collision, the molecules may be subjected to rotation and vibrations. जो मॉलिक्यूल जो आपस में कोलिजन होता है उससे उनके अंदर रोटेशनल एनर्जी आता है, वाइब्रेशनल एनर्जी. दे कैन हैव ट्रांसलेट भी करेंगे. सो काइनेटिक एनर्जी आएगा, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. सेवरल टाइप ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है. फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी देखेंगे यहाँ पे. देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी. जो इंटरनल एनर्जी होता है कितने ये जो मॉलिक्यूल्स है, सपोज दैट ये हमारे मॉलिक्यूल है, ये ट्रांसलेट कर रहे हैं लीनियरली. अगर वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है वन मॉलिक्यूल, तो इसका जो है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो गया. यदि ये रोटेट कर रहा है तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली इसका जो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है एंड इसका जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन का सेवरल टाइप ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी है. तो जो यहाँ इंडिविजुअल एटम का जो एनर्जी टोटल एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो ऑन. सिंगल जो एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का ये हमारा एनर्जी है. तो मान लीजिए सिस्टम के अंदर अगर n नंबर ऑफ जो हमारे अगर मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. और इट इज किसके बराबर हो रहा है? टोटल इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा. यहाँ ई क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल. स्मॉल ई जो है वन मॉलिक्यूल के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. अगर आपको टोटल इंटरनल एनर्जी निकालना है तो वन मॉलिक्यूल का एनर्जी जितने डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है सबको सम कर लेंगे और उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा. तो ये होता है माइक्रोस्कोपिक की नेचर में होता है, स्टोर होता है मॉलिक्यूल के अंदर. देखिए इन आइडियल गैस देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस एंड रिपल्सन एंड द इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. जो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फंक्शन होता है. Another form of energy which can also be posed by the system are magnetic energy, electrical energy and surface tension. And other form of अगर एनर्जी ऑब्सेंट है तो जो टोटल जो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. यहाँ पे क्या था अपना टोटल एनर्जी सिस्टम क्या था? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी. अगर ये सिस्टम हमारा अगर सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाता है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाता है, तो ये चेंज सिस्टम का जो एनर्जी चेंज होगा, चेंज ऑफ द
चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो नेट चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल। और चेंज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू सिस्टम का जो फाइनल जो एनर्जी है माइनस इनिशियल एनर्जी। अगर फाइनल एनर्जी E2 है, इनिशियल एनर्जी U1 है, तो सिस्टम चेंज ऑफ सिस्टम का एनर्जी होगा E2 माइनस। अगर हम इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द सिस्टम इनटू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक 1/2 mv 1/2 m v2 मीन्स बी चेंज इन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, पोटेंशियल चेंज ऑफ हेड के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। अगर सिस्टम मेरा स्टेशनरी है, स्टेशनरी सिस्टम के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो। सो चेंज ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज ऑफ द टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी। मतलब चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। द सिस्टम मेरा स्टेशनरी है, तो टोटल ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क के बारे में देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके डिस्प्लेसमेंट वर्क के बारे में, पीडीवी वर्क के बारे में, या इसको डिस्प्लेसमेंट वर्क बोलते हैं या बाउंड्री वर्क बोलते हैं, इसको ऑलरेडी देख रहे हैं। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स से कितने टाइप ऑफ और वर्क एसोसिएटेड होंगे सिस्टम में, सो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी नेटवर्क निकालने के लिए। द फॉलोइंग आर द एडिशनल टाइप ऑफ वर्क ट्रांसफर्स विच मे बी इन्वॉल्व इन द within the interaction of the system and surround। सो एक्चुअली वर्क क्या होता है, यदि अगर मेरा सिस्टम है, इस पे फोर्स F लगा है, डिस्प्लेसमेंट डेल एस है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सॉफ्ट वर्क देखेंगे, अब पैडल व्हील या स्टीयरिंग वर्क, स्प्रिंग वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क एंड फ्लो वर्क, ये सब देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन। सॉफ्ट वर्क एंड स्टीयरिंग वर्क सेम थिंग है, एक ही तरह से कैलकुलेट करते हैं। सपोज डैट मान लीजिए ये सॉफ्ट है मेरा, इस पे फोर्स F लगा है और एक्सिस से डिस्टेंस इसका R है, तो सो टॉर्क जो होता है, टॉर्क जो होगा F इंटू R होगा, एक टॉर्क होता है। सो सॉफ्ट वर्क क्या होता है, जो सॉफ्ट वर्क मेरा होगा 2 पाई इंटू स्मॉल n इंटू टी। स्मॉल n जो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन RPS, इसको हर्टेज भी बोलते। RPS मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इसको RPS बोलते हैं। और जो n जो है, जो n को क्या बोलते हैं, RPM। RPM नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। सो n जो होता है, स्मॉल n जो होता है कैपिटल N डिवाइड बाई 60। तो स्मॉल n का यूनिट हमेशा याद रखिएगा, स्मॉल का RPS रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और n क्या होता है RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो सॉफ्ट वर्क हम लोग 2 पाई स्मॉल n t या 2 पाई कैपिटल N t डिवाइड बाई 60। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे n क्या है, RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, और n होता है RPS रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यूज सॉफ्ट वर्क। अगर टॉर्क पता है, टॉर्क नहीं पता है, तो फोर्स इनटू जो रेडियस
से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैलकुलेट हो गया। तो मान लीजिए हमारा सिस्टम है, ये सॉफ्ट वर्क है, मान लीजिए कोई इसमें गैस है, तो स्टीयर किया जा रहा है या रोटेशन इसको मान लीजिए रोटेट कर रहा है एन रिवॉल्यूशन से। एन की वैल्यू एन शुड भी दिया रहेगा, मतलब एन इक्वल टू 120 आर पी एम रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। तो टॉर्क टॉर्क दिया मान लीजिए 20 न्यूटन मीटर। सो इस फॉर्मूला में डाल के हम सॉफ्ट वर्क निकाल सकते हैं। जो स्टीयर कर रहे हैं, यहाँ पे स्टीयर किया जा रहा है, तो जब भी इसका ये स्टीयरिंग आ जाए, उसके गैस के अंदर कोई चीज़ है उसको रोल किया जा रहा है कुछ स्पीड से, रोटेशन में है, तो ये अपना सॉफ्ट वर्क हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए टॉर्क एंड और रिवोल्यूशन पर सेकंड की या रिवोल्यूशन पर मिनट की रिक्वायरमेंट होएगी। स्प्रिंग वर्क के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे। मान लीजिए इनिशियली ये स्प्रिंग है और इसको dx डिस्टेंस हम रिप्लेस या x डिस्टेंस हम रिप्लेस एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होगा -k/x, ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग है, और जो स्प्रिंग का जो एनर्जी होता है 1/2 k × x²। x क्या है? एलोंगेशन हो या डिफ्लेक्शन होता है। तो स्प्रिंग वर्क हो जाएगा अगर मान ली यहाँ से यहाँ तक x1 इसका लेंथ है, फिर एक्सटेंड करने के बाद ये लेंथ x2 हो गया, तो जो इसका एनर्जी होगा 1/2 k x2² - इससे स्प्रिंग वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्प्रिंग है, और अगर मान लीजिए इसमें गैस है और इसको कम, इसमें मान लीजिए यहाँ पे आपने हीट दिया, और हीट क्यों दिया, तो ये क्या एक्सपेंड करेगा और ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, तो स्प्रिंग का भी हमको वर्क कैलकुलेट की ज़रूरत पड़ेगी जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह से यूज किया जाता है हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये जो हमारा स्प्रिंग है, अगर इसका डिफ्लेक्शन पता है, अगर एक्स डिफ्लेक्शन है तो हम स्प्रिंग फोर्स इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में देखेंगे। अगर मान लीजिए सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हमारा कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, जो बैटरी है, अगर ये वोल्टेज क्या है? V है, वोल्टेज V है, तो हमारा W इलेक्ट्रिक वर्क हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट। याद रखिएगा। तो अगर सिस्टम में अगर एसोसिएट इलेक्ट्रिक को करंट भी इंटर कर रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक वर्क भी कैलकुलेट कर लेंगे भी वोल्टेज इंटू करंट के थ्रू। अब यहाँ फ्लो वर्क देखेंगे, फ्लो वर्क के बारे में। जो फ्लो वर्क, मान लीजिए ये फ्लो वर्क कहाँ यूज करते हैं हम, हमेशा याद रखिएगा, ये ओपन सिस्टम में, ओपन सिस्टम, करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे जो अगर कोई फ्लूइड इंटर करना चाह रहा है, तो वहाँ ऑलरेडी यहाँ पे एयर फिल है, इतना वॉल्यूम तक एयर है, कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है? एयर होता है। तो इस एयर को रिमूव करेगा कोई फ्लूइड, तभी तो उसका स्पेस लेगा। या तो इंटर कर सिस्टम के अंदर इंटर करने के लिए, फ्लो करने के लिए उस वॉल्यूम को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उस फ्लूइड को, उस जो एयर का वॉल्यूम उसको ऑक्यूपाई करेगा। जैसे एग्जांपल की तरह, जब हम रूम में, मान लीजिए रूम है, और रूम में हम लोग इंटर जब करते हैं, तो अपने बॉडी के बराबर वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। तो वैसे ही कोई फ्लूइड किसी सिस्टम के अंदर इंटर कर रहा है, तो उतने जो जो यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो जो
डॉटेड लाइन है, इसको रिप्लेस करेगा तभी तो उसके जगह ऑक्यूपाई कर पाएगा। तो फ्लो वर्क के लिए वर्क क्या होता है, मान लीजिए वर्क हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए एल है। फोर्स फोर्स को मान लीजिए फोर्स है, फोर्स अगर जो प्रेशर है, फ्लूइड का हमेशा प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर क्या, फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स हो गया टू एल, और ये जो क्या वॉल्यूम है, पी इंटू वी। तो जो फ्लो वर्क होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है उसका जगह ऑक्यूपाई करने के लिए। सिमिलरली यहाँ इनलेट पे और सिमिलरली यहाँ पे आउटलेट पे ही होता। तो अगर मान लीजिए यहाँ जूल पर केजी की बात करें, तो ये है प्रेशर इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। इस पे हम लोग जानते हैं जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1 बाई डेंसिटी के बराबर होता है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का हम लोग का यूनिट क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होता है हमारा मीटर क्यूब पर केजी। तो जो फ्लो वर्क होगा यूनिट मास के लिए, P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम या P डिवाइडेड बाई डेंसिटी। टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम, मान लीजिए सिस्टम है, यहाँ स्प्रिंग लगा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट I आ रहा है, करंट I इंटर कर रहा है, वोल्टेज V है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सॉफ्ट वर्क के लिए इस मान लीजिए टॉर्क टी दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी है, ये सॉफ्ट वर्क भी है और इलेक्ट्रिक करंट भी है, तीनों वर्क एसोसिएट। और उसके बाद अगर ये मान लीजिए डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, तो ये बाउंड्री इसका जब चेंज होगा तो इसको डिस्प्लेसमेंट वर्क भी आएगा। तो टोटल जो वर्क आएगा, अगर सिस्टम के बारे में, जो फ्लो सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो पीडीवी वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क, डिस्प्लेसमेंट और किससे के वजह से, जो सिस्टम बाउंड्री जो एक्सपेंड करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो सिस्टम बाउंड्री एक्सपेंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। सॉफ्ट वर्क कैसे आएगा, इसको रोटेशन में दे रहे हैं, मान लीजिए सॉफ्ट, इसको रोटेशन में दे रहे हैं तो सॉफ्ट वर्क आ जाएगा। स्प्रिंग वर्क, यहाँ पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग वर्क भी आएगा, और इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करें तो इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा। तो एक साथ आपको सारे वर्क यहाँ देखने को मिले। इस तरह का भी सिस्टम कभी कभी एग्जाम में आते हैं, तो सबको जानना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस रिमार्क्स पर जैसे ऑलरेडी हम टोटल वर्क क्या होता है, पीडीवी वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क प्लस सॉफ्ट वर्क, स्प्रिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, एंड अदर कोई वर्क होगा तो उसको एसोसिएट कर लेंगे। मान लीजिए अदर फॉर्म ऑफ वर्क आर absent, कोई वर्क, सब वर्क absent है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्क है, मींस सिस्टम कुछ हमारा इस तरह का है, सिस्टम बाउंड्री हो गया और ये मूव कर रहा है ऊपर की तरह हमारा पिस्टन सिलेंडर, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्क, अदर फॉर्म ऑफ वर्क यहाँ पे नहीं है, सॉफ्ट वर्क नहीं है, स्प्रिंग वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क नहीं है, तो सिर्फ हमारा पीडीबी वर्क आएगा। तो पीडीबी वर्क को यूज कर लेंगे तो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा, पीडीबी वर्क आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और चेंज ऑफ एनर्जी निकालना होगा, चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी शुड बी जीरो फॉर ए स्टेशनरी सिस्टम। द चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, ये याद रखना है। सिस्टम मेरा स्टेशनरी है। एनर्जी फॉर द क्लोज सिस्टम, जो क्लोज सिस्टम होता है उसका एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यदि यूनिट मास के लिए अगर क्लोज सिस्टम का एनर्जी देखें, U प्लस 1/2 V² प्लस GZ जूल पर केजी, यूनिट मास के लिए क्लोज सिस्टम का। ओपन सिस्टम का एनर्जी जो होता है, क्या होता है? ओपन सिस्टम का एनर्जी होता है इंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ओपन सिस्टम के लिए अगर एनर्जी की बात करें यूनिट मास के लिए, तो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी यूनिट मास प्लस GZ। और इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क को क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। स्पेसिफिक इंथैल्पी यूनिट मास के लिए यूज कर रहे हैं। ये ओपन सिस्टम के लिए यूनिट मास के लिए हमारा वर्क है। तो याद आइए कि इंथैल्पी क्या होता है। इंथैल्पी यहाँ से देख सकते हैं, इंथैल्पी प्रॉपर्टी। एनर्जी याद रखिए, एनर्जी भी प्रॉपर्टी है। तो H इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। यूनिट मास के लिए बात करें, या U प्लस प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम का रो लिखते हैं। तो ये हमारा होता है हमारा इंथैल्पी। तो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी, इसके फॉर्म में भी देखते हैं इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या होता है? इंथैल्पी होता है। ये भी प्रॉपर्टी हो जाए, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए। और एनर्जी क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, ये ध्यान रखने। कभी कभी पूछता है मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? अगर फ्लोइंग फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड के लिए मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, वो जो बर्नौली क्वेश्चंस वाला जो जितने भी एनर्जी आपको दिखते हैं, वो मैकेनिकल अगर एनर्जी की बात करें, ई मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी मतलब फ्लो एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी या बर्नौली। और ये जो हमारा क्या होता है? फ्लो वर्क होता है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं फ्लो वर्क। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। बट अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोग देखते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो मैकेनिकल एनर्जी देखना, तो फ्लो वर्क नहीं होता, कहता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये फ्लूइड के लिए है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सॉलिड के लिए है। और ये मैकेनिकल एनर्जी किसके लिए? फ्लूइड के लिए। फ्लूइड है तो फ्लो एनर्जी आएगा। तो ये याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब चीज़ें डिस्कस किया है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो कवर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।